बोलिए भगवान बलराम की, गोपाल कृष्ण भगवान की, प्रभु रामचंद्र महाराज की। आज पूरे देश में यशस्वी प्रधानमंत्री 1000 साल पुराना भारत की अस्मिता पर, भगवान सोमनाथ के धाम पर गजनी के महमूद ने जो आक्रमण करके हमारी आस्था पे चुनौती देने का प्रयास किया था, लेकिन इकबाल ने जो कहा है कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। 1000 साल भी हमारे अपने अंदर के परमात्मा पे भरोसे के बाद हमारा सोमनाथ का मंदिर, भगवान का धाम, ऐसा लग रहा देवताओं से बात कर रहा। जोरदार अभिनंदन हमारे अपने उस भविष्य के परमात्मा की दया से 1000 साल बाद भी हमारे पवित्र धाम के ऊपर जो दुश्मनों ने जो चाहा उसके उलट हमारी आस्था ने, सनातन संस्कृति ने, हमारे अंदर के उस भाव ने परमात्मा की दया से जोरदार अभिनंदन माननीय सरदार वल्लभ भाई पटेल का करें। दोनों हाथ ऊपर ऊपर करके जोरदार ताली बजाएं, ऊपर हाथ उठा करके। और ये आनंद यशस्वी प्रधानमंत्री ने और दोगुना कर दिया। 1000 साल पहले का सोमनाथ मंदिर वो आज माननीय सरदार पटेल जी के कारण से आजादी, सच्चे अर्थों में आजादी इसी बात की होती है कि आजादी हमारे अपने, न केवल हमारे आम व्यक्ति के जीवन में कानून व्यवस्था बदले, विकास का कारवां चले, बल्कि हमारी आस्था कर भी अंदर से आनंद आना चाहिए। और ऐसे में 1000 साल पहले जो कष्ट हुआ था वो माननीय सरदार वल्लभ भाई पटेल के माध्यम से कलंक मिटा और सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से 500 साल के संघर्ष को प्रभु रामचंद्र जी के धाम में आनंद से मोदी जी ने पूरे देश को आनंद में डुबाया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फैसला तो 3 तलाक का भी लिया था, लेकिन हुआ क्या था? कांग्रेस की सरकार ने वो 3 तलाक के फैसले को बदलते हुए दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा वापस हमारी माता बहनों को, मुस्लिम बहनों को उस नरक में डाल दिया जो सुप्रीम कोर्ट से बच सकती थी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, ऐसी माता बहनों के लिए भी मोदी जी ने फिर अपना आनंद के साथ उनको प्रणाम किया है, क्योंकि सभी बहनें बराबर है, क्या हिंदू क्या मुस्लिम, सबको लेके चलने का भाव होना चाहिए। और ये हमारे लिए आनंद है। आज मोदी जी के नेतृत्व में 4 जातियां उनने बताई, 4 श्रेणियां, उसमें गरीब, महिला, युवा और किसान। ऐसे में धरती पुत्र किसानों के लिए हमने ये आज से ये 2026 का वर्ष स्वामी विवेकानंद जयंती के एक दिन पहले मना करके हमारे किसान भाई बहनों के लिए ये अपना संकल्प है विकास के रास्ते पे बढ़ने का, जिसके भरोसे से सभी प्रकार के किसानों के लिए हर प्रकार के विभाग से, पहले केवल एग्रीकल्चर मतलब एक मंत्रालय, अब एक के बजाय हमने 16 मंत्रालय को निकाला और 16 विभाग मिलकर के सभी प्रकार के क्षेत्रों में किसान की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए, हमारे लिए आस्था का, भावना का, लेकिन हमारे राज्य की कृषि विकास दर भी अगर 16% की गति से बढ़ रही है, तो ऐसे में हमारे इस राज्य को समृद्ध बनाने के लिए, किसानों की आय बढ़ाने के लिए, उनकी लागत घटाने के लिए, उनके जीवन में सब प्रकार के सुख के दरवाजे दिखाने के लिए इसी प्रकार के संकल्प की आवश्यकता है। सच में हेलीकॉप्टर से जब मैं ऊपर से आ रहा, ऐसा लग रहा निगाह ही नहीं थम रही, कहां तक ट्रैक्टर की लाइन लगी है। जोरदार अभिनंदन करें। और ये तो अभी झांकी है, बहुत कुछ बाकी है। आज तो शुरुआत हुई है, शुरुआत। और शुरुआत में बगैर ट्राली के ट्रैक्टर, अगर ट्राली जोड़ो तो ये हमारे उस बाईपास के आगे निकल जाते, इंदौर रोड से शुरू हो जाते, लेकिन ट्रैक्टर के मुंह लेकर के आज जो संकल्प किया है
मैं माननीय मंत्री श्रीमान हमारे वेदल सिंह कंसाना जी के लिए जोरदार अभिनंदन करें। माननीय विधायक रामेश्वर जी, पूर्व प्रोटेम स्पीकर, जोरदार अभिनंदन रामेश्वर जी के लिए भी करें। और क्या हमारे जयपाल सिंह चावड़ा जी, जोरदार अपने भाजपा के अध्यक्ष जी के लिए भी। आज परमात्मा की दया से हमारे संकल्प की पूर्ति का पहला दिन है। लगातार अनवरत रूप से साल भर अलग अलग योजनाओं के माध्यम से, जैसे पिछले वर्ष में उद्योग रोजगार वर्ष मनाते हुए संभाग में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की थी, इसी प्रकार से पूरे वर्ष अलग अलग विभागों के माध्यम से प्रदेश भर में, क्या मालवा, क्या चंबल, क्या महाकौशल, क्या विंध्य, क्या बुंदेलखंड, अरे हमारे सभी क्षेत्रों के अंदर किसान भाई बहनों के लिए जितना बन सकता है उससे आगे बढ़कर काम करने का प्रयास करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के आशीर्वाद से हमारी सरकार ने चारों वर्ग के कल्याण का जो संकल्प लिया है, मुझे पूरा भरोसा है पूरी ताकत के साथ वर्ष के समापन होते होते हम काफी कुछ अपने किसान भाई बहनों की सेवा कर सकेंगे। इसलिए आज के इस अवसर पर मैं अपने यहाँ से वाहन रैली की शुरुआत करा रहा हूँ, और वाहन रैली भी ट्रैक्टर रैली, कितना अद्भुत है, जोरदार अभिनंदन करें। तो मेरी अपनी ओर से बाबा महाकाल से कामना है, परमात्मा की दया से हम सब वर्गों के कल्याण के लिए संकल्प का रास्ता इसी तरह बढ़ते रहेंगे। मेरे साथ बोलो, महाकाल महाराज की, धरती पुत्र किसानों की, भगवान बलराम की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद जननायक मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी। और अब माननीय मुख्यमंत्री जी सादर आमंत्रित हैं हरी झंडी दिखाकर कृषि रथ और 1101 ट्रैक्टर की इस ऐतिहासिक रैली के शुभारंभ के लिए। और देवी सज्जनों, समृद्धि, एकता और सशक्तिकरण की त्रिवेणी में पगी हुई ये ट्रैक्टर रैली है जो मध्य प्रदेश की सरकारी कृषि नीतियों के समर्थन में किसानों के द्वारा निकाली जा रही है। आज मध्य प्रदेश के इतिहास में एक मील के पत्थर का दिन है। हम देख रहे हैं कि विकास पुरुष मुख्यमंत्री हरी झंडी दिखाकर इस ऐतिहासिक यात्रा को, जो समृद्धि, एकता और सशक्तिकरण की त्रिवेणी में पगी हुई है, उसका शुभारंभ कर रहे हैं। किस तरह जननायक मुख्यमंत्री जी किसानों के हित के लिए कल्याणकारी योजनाएं बना रहे हैं, किस तरह मध्य प्रदेश का वर्ष 2026 का कृषक कल्याण वर्ष घोषित किया है। यह ऐतिहासिक क्षण इस समय शासन, प्रशासन और जनता एकाकार स्वरूप में मंच पर नजर आ रही है। उत्साह में डूबे हमारे किसान भाई जो अन्नदूत कहलाते हैं। ट्रैक्टर रैली किसानों की आर्थिक और सामाजिक समृद्धि के प्रतीक के रूप में यशस्वी मुख्यमंत्री आस्था, श्रद्धा और विश्वास की त्रिवेणी में पगे हुए ये पुष्प पंखुड़ी उड़ा रहे हैं अपने किसान भाइयों पर। और हम सब जानते हैं कि किसानों के प्रति अनन्य समर्पित, शुचिताओं की नई परिभाषा देने वाले हमारे मुख्यमंत्री ने किसानों के कल्याण के लिए वर्ष 2026 पूरा निरूपित किया है, जिसमें वर्ष भर एक से बढ़कर एक कार्यक्रम होंगे, जिनका एक में उद्देश्य यही होगा कि किसानों को एक का समग्र मंच प्रदान किया जाए मध्य प्रदेश में, और उनकी उपलब्धियों को वे साझा कर सकें और साथ ही नई तकनीकी सीख सकें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय इस समय हाथ हिलाकर अभिवादन करते हुए अपने प्राणों से प्यारे किसान भाइयों के सम्मुख अभिमान शून्य मुख्यमंत्री, जिनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश में विकास की नई सौगातें प्राप्त हुई हैं। और हम सब जानते हैं कि मध्य प्रदेश की राजनीति के विराट व्यक्तित्व, जिनके नवाचार और शुचिता भरी राजनीति आज देश की धड़कन बन गई है, ऐसे मुख्यमंत्री इस ऐतिहासिक ट्रैक्टर रैली में प्रत्येक किसान को पुष्प पंखुड़ी अर्पित करते हुए अपने प्राणों से प्यारे किसान भाइयों के लिए हमारे स्वर्णिम मध्य प्रदेश का ये ऐतिहासिक दिन, जब पूरे भारत को
मध्य प्रदेश के माध्यम से एक का नवाचार का नया संदेश दिया गया है। और हम सब जानते हैं कि डॉक्टर अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय स्वयं ट्रैक्टर चलाएंगे। मीडिया के लोगों से निवेदन है, कृपया आप ट्रैक्टर के पास आ जाएं। ये सजा हुआ ट्रैक्टर हमारे किसान हितैषी मुख्यमंत्री जो स्वयं किसान पुत्र हैं, जिनकी वाणी पर देवत्व समाया हुआ है, जिन्होंने किसानों के कल्याण के लिए अद्वितीय योजनाएं मध्य प्रदेश में क्रियान्वित कर संचालित की हैं, ऐसे मुख्यमंत्री स्वयं ट्रैक्टर पर बैठते हुए और वो ट्रैक्टर रैली में शामिल होने के लिए भारतीय जनता पार्टी के सकारात्मक ऊर्जा से लबरेज किसान मोर्चा अध्यक्ष माननीय जयपाल सिंह चावड़ा जी, हमारे कृषि मंत्री श्रद्धेय ऐंदल सिंह कंसाना जी, हमारे माननीय विधायक श्रद्धेय रामेश्वर शर्मा जी, ये तमाम लोग इस समय इस ऐतिहासिक अवसर पर कृषक कल्याण वर्ष 2026 का ये ऐतिहासिक आगाज आज हमने देखा। किस तरह मुख्यमंत्री महोदय ट्रैक्टर पर आरूढ़ हैं और वो एक सच्चे किसान पुत्र के नाते अपनी नेतृत्वशील सरकार के माध्यम से तदंतर किसानों के हित में विकास की एक से बढ़कर एक योजना बनाते हुए और ये चल पड़ा ट्रैक्टर